शादी के बाद एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को ये कह सकती हूँ, बेटा जो तुम्हारी माँ है ना, ये पढ़ती भी थी कमाती भी मेरे घर में रहते हो, ज्यादा जबान चलाई ना तो बेल्ट ट्रीटमेंट दे दूंगी। हाँ, फिर ऐसे उनकी 2 मिनट में फील्डिंग सेट हो जाए और मैं उनकी नानी के घर आ जाऊंगी, कहूंगी जाओ मारो, खुद ही पकाओ खुद ही खाओ। जालिम माँ बनने का ही जमाना है भाई, शरीफ माओ की नहीं चलती। ऐसे ऐसे फंडर बच्चे आ रहे हैं ना, माँ को तो क्या बाप को भी नचा कर रखते हैं। इसीलिए देखो कोई रिस्क नहीं लेने का लड़कियों। वैसे कंजूसी की भी हद होती है भाई, कॉमेंट नहीं करते तुम, रोज सुबह उठ के कॉमेंट गिनती हो लेकिन फिर भी 50 होते हैं। तुम लोग हो दिल के, किसी को खुश नहीं देख सकते क्या? इस लड़की को 2 दिन से यूनिवर्सिटी जाना हो, जरा सा उठती है इसको चक्कर आने लग जाते हैं। घुटनों में दर्द तो मेरा फिर से चालू हो गया है, बाहर जाऊँ तो सिर में दर्द होता है, घर में रहूँ तो घर वालों की चिक चिक सर में दर्द होता है। बेचारे मेरे घर वाले की क्या चिक चिक करेंगे, मैं ही इनका चिक चिक करके सर फाड़ देती हूँ। मुझसे तंग आ गए हैं लेकिन ये मुझे छोड़ते नहीं, इसलिए फालतू टाइम में मैं कुछ मशगले कर लेती हूँ। कभी जिम चली जाती हूँ, मतलब रोज तो जिम जाती हूँ, और कभी कभार शॉपिंग पे निकल लेती हूँ। अब मुझे अकेले रहना पसंद आने लगा है। कहाँ मेरे ग्रुप्स होते थे फ्रेंड्स, अभी मुझे झमघुट्टे में चिढ़ाती रहते क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरे नजर आना शुरू हो गए हैं। भाई वो सांप नहीं थे नाक। अब मैं अपनी कंपनी में ही खुश रहती हूँ और तुम भी सीख लो, ये सब काम आएगा ये बड़े होकर। और वक्त से पहले ना मल्टी टैलेंटेड बन जाओ मेरी तरह। हाँ, फिर याद करोगे एक लड़की थी मशवरे देती रहती थी, हमने काश उसकी मान ली होती तो आज कामयाब होती। मेरी अम्मा कहती है जो सुस्त इंसान होता है ना, ला तरक्की भी उसे ही ज्यादा देता है, लेकिन बस वो हट हराम हिल कर नहीं। और ये किसी और की नहीं, मेरी ही बात हो रही होती है। रोजाना मुझे यही लेक्चर सुनने मिलता है। ग्रोसरी करना मेरा फेवरेट काम है और जब भी मैं इम्तिहान, मेरे 15-20 हजार किधर चले जाते हैं मुझे खुद नहीं पता लगता। और मेरी आदत है कि मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं जितनी मर्जी कंगली हूँ, मैं खर्च करके पैसे नहीं सोचती। जैसे एग्जाम देकर आती थी, सारी दुनिया एग्जाम सेंटर के बाहर अपने आंसर्स देख रही होती थी, मैं गोला गंडा और दाल से खाती, क्योंकि मुझे जिंदगी में ना पढ़ाई की टेंशन होती है ना पैसे। ये सिर्फ 9-10 तक था। अभी मेरी लाइफ झंड होकर रह गई है, मेरी बैंड बच्चों की है। DHA वाले इम्तियाज भाई, इसमें ड्रैगन फ्रूट दिखे मुझे भाई, यहाँ पर हर तरह की चीज भी मुझे आज देखी, मेरी तो बस आंखें फटी पड़ी रह गई। क्योंकि मोस्टली मैं गुलशन वाले इम्तियाज जाती थी, अब DHA के पास मेरा यूनिवर्सिटी है तो मैं यहाँ पर आ जाती। ब्लू चीज भी थी, मैं ले लेती, मेरे पास पैसा था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उसको यूज कैसे करना, इसीलिए मैं नूरपुर के साथ ही ठीक। बस थोड़ी बहुत चीजें लेनी थी और मेरी जान निकल रही थी। अम्मा कॉल पे कॉल कर रही थी कि घर आ जाओ, मिनट तो हो, कब से बाहर हो, 3 घंटे लगा दिए। हालांकि मोहतरमा अम्मा साहिबा को भी पता कि वो खुद भी जाती है तो 5-5 घंटे वापस नहीं आती, और हम बोलते हैं अम्मी कहाँ थी, तो कहती है तुम्हें नहीं पता कहाँ थी। टाइम लग जाता है ना मार्केट में, जब माँ घर हो तो पूछते नहीं हो, जब चले जाए तो पूछते रहते हो। देखो जरा उल्टा सुना, आप अपनी अम्मा का लेवल क्रॉस कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो आगे से ये बोलेंगी बेटा मैं माँ हूँ, तुम भी औलाद हो, बेटी हो, जब माँ बनोगी तो पता लगेगा। जो सब कुछ लेना था वो तो मैंने ले लिया, अब बारी बस घर जाने की। यहाँ पे इतनी पनौतियां हुई है मेरे साथ। इम्तियाज में अंदर सिग्नल्स नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनड्राइव डाउनलोड किया। एंड टाइम में मेरे पास कैश भी खत्म हो गया जो मुझे इनड्राइव वाले को पे करना था। अल्लाह अल्लाह करके सारा काम सेट हुआ है, मैं निकली हूँ जाने के लिए। सबसे ज्यादा ख्वारी इनड्राइव करवाने में हुई है, रेट से लड़ना जो पड़ता है ना, मुझे गुस्सा आता है। भाई आप समझ जाओ ना, उनका के दिल को उसको क्या रेट। घर जाते ही मैं सो गई थी। चलो बाय।